सुबह आज आपको डिज़र्ट मिलेगा खाने को वर्चुअली, मुझे लाइव मिलेगा, आपको वर्चुअली मिलेगा। जनाब हमारे सेगमेंट का नाम है शेफ़ चैलेंज और ये आज हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इनका मैं सोशल मीडिया हैंडल भी देख रही थी, बड़े ज़बरदस्त कंटेंट भी बनाती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ में। बेसिकली शी इज़ ए रेसिपी डेवलपर, रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हैं। उसके अलावा डिज़र्ट्स को लेकर बड़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है। सो हमने सोचा कि आज आयशा को बुलाया जाए। आयशा सरवर इनका नाम है और आयशा आज हमें सेट पे ज्वाइन करें। आयशा वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप माशाल्लाह 9 ईयर्स से एज अ शेफ़ काम कर रही हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? खाना बनाने का शौक़ था या वैसे ही ट्राई किया और बन गई? बेसिकली मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, या आई एम एन एक्सीडेंटल शेफ। अच्छा, आई वाज लर्निंग टू फ्लाई, आई वाज बिकमिंग अ पायलट प्रीवियसली। ओके। और अचानक से माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी कि लेट्स गो एंड यू नो चेक आउट दिस बेकिंग एंड पेस्ट्री कोर्स। ओके, ठीक है। वहाँ पर गई एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। आई गेव ट्रायल्स फॉर नेशनल culinary टीम ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम अ सीनियर मेंबर एज वेल। पाकिस्तान की डिफरेंट कॉम्पिटिशंस आई हैव वन इंटरनेशनली as well as nationally. That's amazing. So I mean representing Pakistan के अंदर कुछ इस तरह का है कि you just want to keep on doing the work, keep on researching yes, it. Yes, absolutely. अच्छा, तो एक पायलट बनते बनते खाना या शेफ के तौर पे आना, इट्स लाइक बिल्कुल ही ऑपोजिट काम है। एग्जैक्टली, मतलब मैं खुद हैरान हुई हूँ कि एक बंदा पायलट बन रहा हो, सोचे कि मैं कुकिंग करूँ, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो आयशा अभी मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिज़र्ट्स को लेकर आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो आज आप हमें क्या बनाने वाली हैं और किस तरह से बनेगा? मुझे मैंगोज नज़र आ रहे हैं, आम का सीज़न है, तो ज़रा बताएं। बेसिकली यू नो इट्स सो मच हॉट नाउअडेज, ठीक है, और मैंगोज आर द किंग ऑफ फ्रूट। सो आई थॉट टू मेक समथिंग जो कि नोबे को ईजी टू मेक और रिमेंबर, क्विक बन जाए। हाँ, क्विकली बनाने का एक तरीका क्विक बन जाए और उसको रेफ्रिजरेट करके बाद में हम एंजॉय करें। ज़बरदस्त। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो ऐसा अच्छा, द रेसिपी इज़ लाइक वेरी सिंपल। वी नीड फ्रेश मैंगो, सम चॉकलेट केक, यू कैन गो विद वनीला एज वेल, बट चूँकि ये चॉकलेट एंड मैंगो ड्रीम डिज़र्ट है तो चॉकलेट इज़ द मस्ट। ठीक है। केक आपको अवेलेबल हो सकता है कहीं से? आप खुद भी बेक कर सकते हैं? खुद भी बेक कर सकते हैं। यू कैन टेक ब्राउनीज एज वेल इफ़ यू वांट। कपकेक्स को आपने लाइक क्रम किया, वो डालिए, एनीथिंग दैट्स इन द चॉकलेट जोन। Then we have some chocolate chunks over here. I have dried rose petals just for the decor purposes. Okay. Whipping cream है, एकदम chill होनी चाहिए आपके पास, and then some mango puree. Mango puree. Very easy ingredients. तो हम बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ थोड़ा बता दें, क्योंकि डिज़र्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की जो कह रहे हैं गलती भी करते हैं। बिल्कुल। बिकॉज एज ए शेफ़ आपको पता होता है कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी आप साथ साथ बता दें। अच्छा, ये जो नो बेक डिज़र्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फॉरगिविंग। ठीक है। या जो बेकिंग है दैट इज़ अ टोटली साइंस। अगर उसके अंदर एक चीज़ भी आपकी मिस होती है ना, इट्स गोना यू नो टेल इन द रिजल्ट होता है बहुत बुरा। सो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वजह से भी नहीं कर पाते। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक चंक्स ऑफ चॉकलेट केक। ठीक है। इसको हम आराम से नीचे लगा लेंगे। अच्छा, ये इंडिविजुअल सर्विंग वैसे तो बन रही है, ठीक है, इन द शॉर्ट्स, इन द ग्लासेस, व्हाटएवर यू वांट। इसको आप डिश में भी बना सकते हो, स्पेशली व्हेन देयर इज अ ह्यूज गैदरिंग एट योर प्लेस। तो उसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लेयरिंग कर सकते हो। जैसे आपने इन शॉट्स के अंदर, इन ग्लासेस के अंदर हम लेयरिंग करें, अगर आपने ज़्यादा लोग आप केटर करे हैं या आपके गेस्ट ज़्यादा हैं, तो आप इसको अच्छे बड़े बोल के अंदर उसकी लेयरिंग के साथ इसी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने पहले केक या जो भी चंक्स है ब्राउनी के, उनको सेटल किया उसके अंदर, and then what we are going to do? अच्छा, ये ऐसा डिज़र्ट है that you can make ahead overnight, और ये जितनी देर रेस्ट होगा, नो बेक डिज़र्ट जितनी देर रेस्ट होते हैं उनका उतना ही अच्छा और एक मेच्योर किस्म का टेस्ट जो है वो निकलता है। Now I'm gonna take some mango puree. Okay. और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे। और मैंगो का सीज़न है, इसमें तो इतने मज़ेदार डिज़र्ट्स बन सकते हैं। आप खाली अपने बच्चों को सिर्फ मैंगो खिलाने की बजाय उनको कोई और फ्रूट्स भी बीच में ऐड करके, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करके खिला सकते हैं। एवरीथिंग गोज़ विद चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट के साथ तो कुछ भी, मतलब चॉकलेट लवर में बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई। एवरी सिंगल टाइम माय अम्मी सेज कि मैंने चॉकलेट का कुछ नहीं खाना, कहती हूँ कौन लोग हैं, कहाँ से है? दैट्स द सेम कमेंट आई एक्चुअली कि कौन लोग हैं भाई कि चॉकलेट नहीं पसंद आप लोगों को। सो या चॉकलेट
Can never It's go very wrong. strange वैसे। हाँ, वैसे वाकई एक ये और एक जो जिनको चाय नहीं पसंद होती। कहाँ लोग हैं वो ये इस पे आपको पता है आज शो के आगाज में सुबह से बात हो रही थी मेरी कैमरा टीम के साथ कि चाय अच्छी होना इज सो इम्पोर्टेंट आपके know. मूड के लिए सुबह बिल्कुल। सुबह सो Okay, now we are gonna layer our whipping cream. ओके Always remember जो आपने क्रीम को whip करना है, it has to be very chill. Otherwise ये whip नहीं ठंडी होगी। होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत Okay. ठंडी होनी चाहिए। ठीक इसको है। आप फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिएगा। ठीक है। जितनी देर ये रेस्ट होगी उतनी देर बेहतर रहेगी। ठीक है We're just gonna layer on top of the mango puree. ओके लवली वैसे अभी देखने में अच्छा लग रहा है ये और अगर ये ठंडा होगा फ्रिज के अंदर तो ये और भी अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा इसका टेस्ट आएगा। No big desserts, minimum 4 hours rest होना चाहिए in the refrigerator. ओके 4 Yeah, आवर्स minimum. ओके उससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा और अगर तो ये ओवरनाइट होता है इसका टेस्ट बेहतर से बेहतर होता जाएगा। जबरदस्त Like you can do an experiment as well कि बहुत सारे दफ़ा इस तरह से होता है when my students are coming to my classes so they are like very keen to taste that और उनको हमेशा कहती हूँ this is going to taste your patience you know. हाँ लेकिन मीठे में आयशा पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है जिनका स्वीट टूथ होता है ना वो नहीं उनको आता। बहुत फॉरन क्रेविंग होती है कि अच्छा आप बना लिया अब खा लो सो दैट्स हाउ अक्सर औकात I'm like just looking at them or they're like tasting the whipping cream, tasting the cake. I was पीछे बचेगा क्या तुम लोगों के लिए? तो आयशा मुझे ये बताया हाउ इज योर एक्सपीरियंस क्योंकि किसी को हर इंसान के हाथ का एक टेस्ट होता है आई बिलीव एंड आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट I do actually. कि हर एक का टेस्ट होता है और जब आप सिखा रहे होते हो यू नेवर नो कि अगला बंदा किस तरह से इसको परसीव कर रहा है आपकी टेक्निक्स को समझ भी रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ऐसा ही है। आई बिलीव कि जो टेस्ट है वो अल्लाह ताला की देन है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ़ यू हैव इट और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। सो आई हैव सीन पीपल जिनकी नानी के हाथ में या दादी के हाथ में टेस्ट था, उनकी माओं के हाथ में टेस्ट था और वो आगे उस तरह से ट्रांसफ़र होता रहा है। और कभी कभी नहीं भी होता नहीं होता तो कि अब नानी और अम्मी के हाथ में टेस्ट था और जब मुझे खाना बनाना पड़ता है इट्स लाइक वेरी बैड समटाइम्स। सो आई हैव एडेड चंक्स ऑफ चॉकलेट ओह वाओ और इसके अंदर अब हम इसे लेयर करेंगे विद सम Mango. फ्रेश मैंगोज। ओके आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का भी एडिशन कर सकते हो। कोई भी फ्रूट जो आपके बच्चों के I love you can mix and mash berries with kiwi and mango. It's gonna taste amazing. कलरफुल अच्छा भी बहुत लगता है वेरी बिल्कुल। नाइस। ओके इस पे फ्रेश मैंगोज की लेयरिंग हुई है ये बार बार हम इसलिए बताएं क्योंकि बोल में भी आप सर्व कर सकते हैं और ये इसी तरह से आयशा एज इट इज लेयरिंग होगी एज इट इज़ लेयरिंग होगी। आप चाहो अगर पोल ज़्यादा डीपर है तो आप इसको ट्राइफल की सूरत में भी कर सकते हो। लाइक ट्राइफल हैज़ मोर देन 2 layers राइट? ओके या यू हैव टू रिपीट द लेयर्स। ठीक है तो वो ट्राइफल की सूरत में इजीली बन जाएगा। ठीक हो गया आप लेयर्स की उसमें कर सकते हैं परफेक्ट। तो आयशा नॉर्मली हमारे यहाँ डिज़र्ट्स का बहुत वो एक कह रहे क्लीशे से डिज़र्ट्स होते हैं 3-4 जो हमें पता होते हैं हमने बना लिए हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए लोग बहुत डरते हैं कि अच्छा ख़राब हो गया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे। ख़राब चीज़ ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता? अगर तो आप बेकिंग कर रहे हो तो नो आई एम Okay. सॉरी बिकॉज इट्स Sorry to disappoint you, अगर आप baking कर रहे हैं तो इट्स नहीं। वेरी अनफॉरगिविंग। लेकिन हाँ ज़्यादातर सेवरी के अंदर यू कैन ऑलवेज डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है। जैसे ऐसे नमक कम हो गया हाँ, तो वो उसमें तो आप और कर डाल लेते दिया। हो, हाँ। लेकिन बेकिंग के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नो बेक के अंदर आपको समटाइम्स लीवे मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी दैट यू आर क्रिएटिंग। ठीक है We're just gonna layer another layer of the chocolate. हम इसको स्मॉल शॉट्स के अंदर भी आयशा बना सकते हैं। वी बिल्कुल हैव बना ग्लासेस सकते तो हैं। आप स्मॉल शॉट्स जो होते हैं उसके अंदर भी उसके अंदर वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। हाँ क्योंकि Honestly, लगता है it's और my मुझे लगता है favorite. और बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। अभी आप सर्विंग कर रहे हैं तो इतना बड़ा ग्लास आप किसी को दें, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग खा जाते हैं और लेकिन कभी कभी लोगों को होता है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो शॉट्स के अंदर यू कैन टेक 1 or 2 शॉट्स और वो अच्छे भी लगते हैं देखने में भी। बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में इन जनरल वैसे सर्विंग की जाती है जब आप बफे वगैरह करने जा रहे हैं कहीं मोस्टली पे। इसके अंदर जेलीज बनी होती हाँ, हैं या मूव्स exactly. मूव्स सर्व होते हैं उसके अंदर। It looks nice. थैंक यू। इट्स गोना टेस्ट Yeah, I better than नहीं you always eat with your eyes first. एग्जैक्टली आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए।
ओके अच्छा, ये व्हिप्ड क्रीम का थोड़ा सा आयशा हमें बताएं। इन जनरल लोग जब व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, इट्स वेरी स्मूथ। क्या इसके लिए हमें ऑटोमेटिक वही चाहिए होती है मशीन, या हमने इसको हाथ से भी इतनी अच्छी व्हिप हो जाती है? अगर आप हाथ से व्हिप करोगे तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपका अपर बॉडी वर्कआउट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन येस, लाइक जोक्स अपार्ट, आपको ज़रूरत इलेक्ट्रिक बीटर की ही होती है। ऑलवेज टेक अ वेरी चिल वन। और इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं आइसिंग शुगर को। आइसिंग शुगर जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 1 कप ऑफ व्हिपिंग क्रीम, तो इसके अंदर 1/4 कप या इससे थोड़ी सी कम आइसिंग शुगर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दैट यू आर वर्किंग इन। अगर इसमें वेदर का भी रोल है? या क्योंकि जो आइसिंग शुगर होती है इट्स द फैक्ट्री फार्मूला और वो स्टेबलाइज करती है आपकी क्रीम को। ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो, क्रीम जो है वो पिघल रही है, इट्स गेटिंग हॉट और स्टेबल नहीं हो रही, यू हैव टू ऐड मोर आइसिंग शुगर समटाइम्स। वेरी गुड। ये अच्छी टेक्निक बताई है आयशा ने। वो कि नॉर्मली जो वैसे बेकिंग करते हैं जिनको आइडिया होता है, लेकिन घरों में भी ख़वातीन की आदत होती है कि वो यूट्यूब या ख़ुद से टीवी के ऊपर कोई रेसिपी देख के ट्राई करती हैं, तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता। सो रोज़ ड्राइड रोज़ पेटल्स आयशा इस पे कर रही है। ओह इंटरेस्टिंग। Roses are edible. Yeah. What I do is whenever somebody gives me roses, or like I'm very fond of having something, you know, on top of it just to make another level of the dessert. तो आप हमेशा उसको ड्राई कर सकते हो in the oven. ओह अच्छा, अवन में आप ड्राई करके। अच्छा, रोजेज आर एडिबल, आप इसको खा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग नहीं पसंद करते। अगर उनको पसंद है तो आप कर लें, और ऐसा करें कि आप उसको भरे ना, लोग साइड पे करके भी खा लें। मैंने अक्सर जगह बेचारे देखा है, इतना अच्छा डिज़र्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉपिंग पे होती हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे होते, फिर वो ज़ाया जा रही होती हैं, तो बेहतर है उसको थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड भी कर लें। बट इतनी खुश शक्ल किस्म का ये डिज़र्ट है ना, आयशा ने पहले ही कह दिया कि सब्र करके खाना है, फ्रिज में रख के खाना है, वरना हम इसको अभी कर देते हैं ना। बिल्कुल इक्वल। We are done. Oh wow. Yeah, see how simple, how quick this dessert is. I think anyone can make it. Very quick and very simple. You are so right. क्योंकि डिज़र्ट बनाना बहुत, क्योंकि जब आप किसी की दावत कर रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा खाने का होता है ना कि खाना बनाना। डिज़र्ट बेचारे की बारी बहुत बाद में आती है। डिज़र्ट की सब जगह रखी होती है और बारी उसकी बनाने वाले की बहुत बाद में आती है। सो आयशा, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़बरदस्त है। इन द एंड कोई भी बात आप हमारे देखने वालों से कहना चाहें रिगार्डिंग योर रेसिपीज़, और आप अपने प्लीज़ चैनल के हवाले से भी बताएं जो आप कंटेंट बनाती हैं। So I always strive to make recipes that are under 10 minutes, quick ho or easy to follow. You can subscribe me on YouTube by the name of I am Chef Aisha, or you can join me, follow me on Instagram or TikTok by the same name, I am Chef Aisha. You're gonna find a lot of content over there, a lot of tips and tricks, especially in terms of baking, क्योंकि baking is all science. हाँ, it's all science and it's all about techniques आपको baking करते हुए। Thank you very much आयशा, it was lovely meeting you। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा डिज़र्ट बनाया। आयशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे, एक मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट इन्होंने हमें बना के दिखाया।